मोसेस मेहमान निगरानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी से गुजारिश यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके एंड तक अगर कहीं कोई भी कोताही होगी या कोई भी हमसे भूल चूक हुई होगी तो इसको दरगुजर। तो आप सब जर्नलिस्ट से गुजार आफ्ताब अहमद ककरू साहब कम करेगी। ये इंसाफ का तकाजा है। जिस इंस्टीट्यूशन में टीचर्स की कमी है उसको फिल करना। यही आपने पिछली दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने शुरू किए जहाँ जहाँ टीचर्स की कमी थी। उसके बाद उन्होंने वो पीजी लेक्चर्स लगा दिए जिनका एम.फिल था। उसमें मेरा भी मतलब जंग का कैंडिडेट था उड़ी का, वो भी उसमें अपने मेरिट में आ गया। पहले वो आता नहीं था लेकिन ऐसे ही उन्होंने कैलकुलेशंस की कि 2 के आधे नंबर का फर्क हो गया, उसको तो आ गया और मेरिट से उन्होंने सिलेक्शन उसमें की। गोया कि जो लोग इस सिस्टम को चलाते हैं इनकी नज़र है इंस्टीट्यूशंस में, हमको काम पर क्या चाहिए, काम पर क्या करना है। सो वी शुड गिव देम द फ्री हैंड एंड वी शुड सपोर्ट देम। जो चीज़ ये सिस्टम को मतलब ठीक करने के लिए कर रहे हैं, जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी, हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी का जो वन डे कन्वेंशन है, इसका हमें जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आज अगर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट के पास है एजुकेशन, खासकर स्कूल एजुकेशन जो है ये प्रायोरिटी 1 है। उस को किस तरीके से हम अपने लोगों तक पहुंचा सकेंगे, अपने बच्चों तक पहुंचा सकेंगे, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म और नहीं हो सकता है। मैं शुरुआत में ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी अगर हम ये देखें कि हम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। पहले मेरा हक है एज सिटीजन बात करना और उसके बाद एज जर्नलिस्ट भी, जिस तरह से गुलजार साहब ने निशानदेही यहाँ पे की, मुख्तलिफ खामियां तो होती रहती है। देखिए बार बार ये कथ वना कि ओवरनाइट हेकन चीज गि ठीक कहें, यह सवाल ओवरनाइट हेकन चीज ठीक गि, मगर वह कौमी लेवल पे चीज समझन जरूरत। जर्नलिस्ट हुजूम बनन कहें, कौम बनन। अकिस कौमस मुख्तलिफ निशानी, तथ मुख्तलिफ अकिस कौमस पन पन सो एक कौम की आइडेंटिटी होती है, अकिस कौमस हिसाब किताब। सब यहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज बैठे हैं, तो जैसे कि शाहिद सर ने, गुलजार साहब ने, हमारे रिस्पेक्टेड सीओ सर ने, नज़ीर सर ने, सबने हमें स्कीम के बारे में बता दिया। मैं सिर्फ स्कीम के बारे में ही बात करूंगी, मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूंगी क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट बेहतर तरीके से जो एक स्ट्रेस है वो बता सकता है कि आज के ज़माने में क्या स्ट्रेस चल रहा है बच्चों के जहन में। मैं अपनी कहानी